आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज हफ्ते का दिन है और 8 तारीख है, तो इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें। सबसे पहली खबर तो ये है कि आज इमरान खान का हेलीकॉप्टर दोबारा ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद उसको इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। और इमरजेंसी लैंड वो एक क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है, तो वो मैं फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर पब्लिक कर चुका हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फिर इमरान खान के साथ लोगों ने किस तरह का बिहेव किया और लोगों ने वहाँ पे क्या नारे लगाए और किस तरीके का कप्तान ने अपनी सिक्योरिटी को हटा दिया कि मैं इन लड़कों से मिल रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी अहम खबर ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज काकूल एकेडमी की जो पासिंग आउट परेड थी, 144वीं थी या 143वीं थी लॉन्ग कोर्स की, उसके अंदर मेहमान खुसूसी थे, उधर एक स्पीच की है। और स्पीच ये की है कि जनाब मतलब कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से की हिफाजत करने के लिए हम मौजूद हैं और पाकिस्तान की एक महफूज हाथों में है। और उन्होंने आने वाले कैडेट्स को कहा कि आइंदा दिनों में आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, उसको ऐसा तरीके से निभाएं। और बहुत ही सख्त किस्म के मैसेज भी दिए। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये बातें कोई नई नहीं है, ये तकरीबन हर पासिंग आउट के ऊपर यही बात की जाती है। हर जो भी सरबराज आता है या जो भी मुसल्लह अफवाज का सरबराज आता है वो इसी किस्म की स्पीच करता है कि दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं उठा सकता और हमने जलजले में ये किया और तूफ़ान में ये किया और फलाने में ये किया। तो मसला ये है कि ये इस चीज़ से कौम जो है बिल्कुल नाशना नहीं है। कौम को मालूम है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो हर वक्त हर नागहानी आफत के अंदर आवाम की किस तरह मदद करती है। लेकिन वो जो एक ठप्पा लगा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी तलाफी के लिए अभी तक जो ग्राउंड के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैं यह बात तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है कि जिसको जितना छेड़ा जाए वो गमगीर हो जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबर है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आज राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब ने के जज ने जारी की है और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है। और उसके लिए इस्लामाबाद के अंदर एंटी करप्शन की टीमें और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस जो है मतलब थाना मारगल्ला वालों ने तो इनकार कर दिया कि ये उसमें नहीं आता। फिर उसके बाद वो सेक्रेटरीट थाने पे गए, लेकिन जो राना साहब हैं वो इस टाइम तक भगोड़े हुए हैं। तो मैं जब मैट्रिक में था तो उधर एक बात आपको किस्सा बताता चलूँ। जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के करीब थे तो वहाँ पे एक पार्टी होती है। ज़ाहिर बात है कि जो क्लास 9th क्लास जो होती है 10th क्लास को पार्टी देती है कि ये अब जा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं। तो उसके अंदर एक लड़के ने एक शेर कहा था, तो वो सब ने कहा कि वो शायर मशहूर था कि शेर को, तो उसने कहा उस वक़्त उनको कोई शेर नहीं आया, तो उसने कहा ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। लेकिन आज ये शेर का मतलब मुझे बड़ा ज़बरदस्त मालूम हुआ कि ऐसे 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 हो गए। अब ये राना सनाउल्लाह पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि कल तक ये भड़के मार रहा था कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और लॉन्ग मार्च अगर आया तो यूं कर दूंगा। लेकिन अब वो खुद दुम दमाता हुआ भाग रहा है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कैसे हुआ है। ये ऐसे हुआ है कि वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं वो तकरीबन शहबाज शरीफ से ले लिए गए हैं। ये मैं आपको बड़े अंदर की खबर दे रहा हूँ, क्योंकि सदर आरिफ अलवी की स्पीच के ऊपर जो इन्होंने बेहुदा हरकत की और मादर पिदर रज़ात गालियाँ निकाली, उसके बाद सदर पाकिस्तान आखिर वफाक की अलामत होता है और कमांडर इन चीफ होता है पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस का। उन्होंने कोई इस किस्म के इकदाम किए कि जो आइनी इकदाम हैं जिसकी वजह से इस टाइम शहबाज शरीफ जो है वो कठपुतला वज़ीर आज़म बनकर रह गया है। मरियम बीबी आपको पता है कि लंदन चली गई हैं और जिसे कहते हैं कि दूसरे जो नून लीग के तीतर बटेर हैं वो भी अब उड़ने की और उड़ेकियाँ मारने की तैयारी के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर लंदन की भी देता चलूँ कि इवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बेचा जा रहा है, क्योंकि मरियम जो उधर गई है
बेनिफिशरी ओनर मरियम है और ये ऑन करती है इसको, बाकायदा इसके भाई ने कहा था। अब ये इमरान खान की नेक्स्ट हुकूमत आने से पहले पहले जो भरपूर कोशिश है वो इवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बेचने की है। ये सेम वही कहानी चल रही है कि जो सिरे महल के साथ आसिफ अली जरदारी ने की थी, और आसिफ अली जरदारी जो था वो पहले उसने कबूला नहीं, और उसके बाद वो जब सदर पाकिस्तान बना तो इवन फील्ड सिरे महल का दौरा करते हैं, और उसके बाद सिरे महल जो होता है वो फ़रोख्त कर दिया जाता है। और उसके बाद जब वो जिसे कहते हैं कि रिमूव काज, जब काज ही हट गया तो फिर क्या रह गया। तो बहरहाल इवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बेचने की तैयारी की जा रही है, और तकरीबन जो डील है वो आखिरी मराहल में है। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसको हमारी वो अदालतें देखें कि जिन्होंने मरियम सफदर को या मरियम नवाज़ को जो पासपोर्ट दिया था वो इसीलिए दिया था कि बस ठीक है आप जाएं और ये कर दें। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, इसलिए कि वो पहली दस्तयाब फ़्लाइट से गई है, और उसके बाद ये हुआ है कतर स्टे करके गई है, क्योंकि कतर की यात्रा तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब कुआँ वो जो होता है प्यासा जो होता है, जब उसके सामने कुआँ उसके रास्ते में हो तो वो उससे पानी ज़रूर पीता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इमरान खान का डेरा इस्माइल खान के अंदर ये जो हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ है ये डेरा इस्माइल खान का इलाका है। तो बात ये है कि ये हेलीकॉप्टर ख़राब होने की जो ये दूसरी तीसरी दफ़ा जो है ये कुछ समझ से बाहर है, और जब इस किस्म के जहाज़ जो होते हैं जब उड़ते हैं तो उनका फुली चेकअप किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत जो है उसके अंदर ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी एक स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान जो कहेंगे वो हम करेंगे। इवन कि अगर इमरान खान ने कहा कि असम्बली तोड़ दो तो हम 1 मिनट भी देर नहीं लगाएंगे। और गवर्नर राज की तो बातें ही उन्होंने कहा कि ये तो किसी दीवाने का ही ख्वाब हो सकता है, हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो अदालतें हैं, जो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ये जो नैब के आर्डिनेंस के ऊपर बहस हो रही है, जो नैब के कानून इन्होंने तब्दील किए हैं, ये रिज्यूम चेंज नाकामी के बाद का सिस्टम रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। बादियों नज़र में, अदालत की ज़ुबान में बात करूँगा कि बादियों नज़र में मुझे रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी, ये असम्बलियाँ 1 साल तक रहेंगी और ये है और वो है, लेकिन दूसरी तरफ जो इकदाम किए जा रहे हैं वो ये इकदाम किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये ज़मनी इलेक्शन होना है 15 या 16 तारीख को, तो आज वजारत दाखिला ने यानी कि राना सनाउल्लाह की जो वजारत है उसने इलेक्शन कमीशन को, पहले तो उन्होंने कहा जी सैलाब आया हुआ है, अब उधर ख़त भेजा गया है, हालांकि जिन हलकों में इंतखाब होना है उन हलकों में कोई सैलाब नहीं आया, लेकिन आज राना सनाउल्लाह की वजारत ने एक ख़त भेजा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब रेंजर्स और पुलिस जो है, और रेंजर्स और जो एफसी के एहलकार हैं वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं और लॉन्ग मार्च का वो है, इस वजह से ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी भरपूर तैयारी कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिस टाइम इमरान खान ने असम्बली डिज़ोल्व की और जिसे कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को असम्बली डिज़ोल्व करने की वो भेजी, समरी भेजी, और जब अदालत के अंदर जो था वो रात को जो अदालतें खुली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रात को खुली थी, उसके अंदर जब जज साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम नवंबर तक तैयार नहीं है, बल्कि हम 5-6 महीने तैयार ही नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम ही है, ये तो दूसरे कामों में पड़ा हुआ है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये तो किसी का लेपालक बना हुआ है, तो ये एक्चुअल तो इसके ये काम ही नहीं है। इसके काम इलेक्शन कराना और इलेक्शन की जो वो होती है जिसे कहते हैं कि रिट्स होती हैं कि कोई हल्का कह देता है कि जनाब गिनती सही नहीं हुई, या कोई कह देता है कि जनाब ये दोबारा काउंटिंग करेंगे, इनका ये काम है। इनके ये काम नहीं है जो कर रहे हैं, किसी को नाअहल करार देना, किसी को ये अपने जिसे कहते हैं इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। लेकिन उसकी तैयारियाँ ये चल रही हैं, जो मेरे इल्म के अंदर बात आई है कि वोटर लिस्टें बाकायदा बनाई जा रही हैं और 2 करोड़ वोटर का पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। और उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि उसमें एक मेरी बेटी भी शामिल है, क्योंकि जो ही वो शनाख्ती कार्ड की उनकी उम्र हुई तो मैंने उसी दिन उनका शनाख्ती कार्ड बनवाया। तो पाकिस्तान में 2 करोड़ वोटर जो हैं वो ज़्यादा हो गए। ये किस चीज़ की निशानदेही है? ये इसी चीज़ की निशानदेही है। और ये जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेड की कांपें इधर ही टांग रही हैं
वो इसलिए टांग रही है कि जो 2 करोड़ वोटर है वो 70 या 80 साल वोटर नहीं होगा, वो जो है वो 18 साल और 19 साल वाला वोटर है, यानी कि पाकिस्तान की क्रीम है, जिसको कहते हैं कि यूथ है, और जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। बहरहाल ये मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ कि यूथ इमरान खान के साथ है, इसलिए 2 करोड़ वोटों का पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो गया है। हालांकि इन्होंने 90 लाख वोट जो है वो कम कराया है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, अगर वो 90 लाख भी आप शामिल कर दें तो 2 करोड़ 90 लाख वोटों का इजाफा हो जाता है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है फिर इससे भागने के चक्कर के अंदर है और इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मनी इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। और फिर एक इम्पोर्टेंट खबर और भी दे दूं कि इदारों की तरफ से एक खबर आई है, और इमरान खान जो मुतमईन है वो किसी वजह से मुतमईन है, क्योंकि बैकडोर राब्ते बहरहाल मौजूद हैं। इमरान खान ने इसकी तरदीद नहीं की, ना मुक़्तदर हल्के इसकी तरदीद कर रहे हैं, बल्कि ये एक हकीकत है कि राब्ते हो चुके हैं और सिटिंग हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि रेज्यूम चेंज ऑपरेशन भी नाकाम हो चुका है। हालांकि एनआरओ लेने के अंदर ये इम्पोर्टेंट्स कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एनआरओ है ये भी मुझे ऐसे ही एक लग रहा है कि जिसे कहते हैं कि वो तो मुशर्रफ साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने एनआरओ दिया था तो वो तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये जो एनआरओ है ये मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज होने के बाद इसका वो हाल होगा कि ये दोबारा मफरूर होकर लंदन में बैठे हुए होंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी और बहुत ज़रूरी थी। और सबसे आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि बहरहाल अपना दिमाग, अपनी आंखें खुली रखें, जितने भी लोग हैं वेवर्स हैं मेरे, और जो लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, बात सुनते हैं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर इनकलाब भी दस्तक दे रहा है और मार्शल्ला भी दस्तक दे रहा है। अब किसकी दस्तक तकड़ी होती है, कौन लात मार के दरवाज़ा खोलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे 2 दिन के एनालिसिस हैं और यानी कि जो तहकीक है, क्योंकि कल मैं अपनी वीडियो जारी नहीं कर सका, उसकी वजह यही थी कि किसी खबर की तलाश के अंदर थे, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और वो तब्दीली जो है पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।